अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मेहरान है। मेरी उम्र 18 साल है। हमारी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मैं और मेरी बहनें। मेरी बहनें शादीशुदा हैं और वो अपने घर वाली हैं। हमारे पास अपनी बहुत ज़मीन थी और हम अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी रहायश कराची की है। मेरी दोनों बहनें हमसे कुछ फासले पर ही रहती हैं। ये दोनों शादीशुदा हैं। उनका ससुराल वहाँ पर ही था। मेरी बड़ी बहन की उम्र 38 साल है। मेरी बड़ी बहन का नाम रुबीना है। रुबीना की 2 बेटियां, 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है और वो मेरा भांजा अभी 6 साल का है। मेरी सबसे बड़ी भांजी 14 साल की है। उसका नाम सुमेरा है। मेरी भांजी सुमेरा फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और दिखने में काफी खूबसूरत है। मेरी छोटी भांजी का नाम रोशन है। रोशन अभी 8 साल की है और वो 5 क्लास में पढ़ती है। मैं अपने घर में जब भी बोर होता तो मैं अपनी बहन रुबीना के पास चला जाता, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला ही रहता था। बहनें दोनों तो शादीशुदा हो चुकी थी और अब्बू अपने काम के लिए निकल जाते और मैं घर में बोर हो जाता, इसलिए मैं अपनी बहन रुबीना के पास चला जाता। मेरी छोटी बहन तो हमसे काफी फासले पर थी, लेकिन बड़ी बहन नजदीक ही रहती थी, इसलिए मैं पैदल ही उसके पास चला जाता और तन्हाई में उसके बच्चों के साथ खेलता था। मेरी भांजी इस वक्त काफी शरारती थी और वो मेरे साथ काफी हंसी मजाक करती थी और मैं भी उसका काफी ख्याल रखता था और वो मेरे पास ही रहती थी। मेरा उसके बगैर दिल नहीं लगता था और मैं उसको पसंद करने लगा था। वो बहुत खूबसूरत थी और मेरा दिल उस पर आ गया था। मेरी भांजी जब भी कॉलेज से वापस आती तो वो मुझे फोन कर देती। मैं उसके पास चला जाता और मैं उसके साथ काफी खेलता। हम काफी मौज मस्ती करते और मैं उनको काफी सारी चीजें लेकर देता। वो मुझे मामू जान कहकर बुलाती थी, लेकिन मैं तो उस पर फिदा होने लगा था और मेरा दिल था कि अब उसके साथ कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरे दिल में ये अरमान था कि मेरी भांजी किसी जगह मुझे अकेली मिल जाए तो मैं उसके साथ वो सब कुछ कर लूं जिसको करने के बाद मुझे काफी सुकून मिले। लेकिन मेरी बहन घर से बाहर नहीं जाती थी और सुमेरा के अब्बू इस्लामाबाद में जॉब करते थे, इसलिए वो तो घर नहीं होते थे। एक दिन मैं बहन के घर आ गया था और मेरी बहन हमारे घर चली गई थी। जब मेरी बहन हमारे घर गई तो कहने लगी मैं अम्मी अब्बू से मिलूं। उस दिन तो इतवार का दिन था और अब्बू भी घर पर थे। अब्बू ने कहा मेहरान बेटा, तुम बच्चों के पास चले जाओ, तुम्हारी बाजी इधर है और बच्चे अपने घर में अकेले हैं। मैं फौरन सुमेरा और रोशन के पास आ गया। रोशन तो अपने कमरे में जाकर सो गए थे क्योंकि गर्मियों के दिन थे। वो स्कूल से थकी हुई आई थी। वो सो गई, लेकिन सुमेरा अभी जाग रही थी और किचन में खाना बना रही थी। मैं किचन में चला गया और उसकी हेल्प करने लगा था। किचन में ऊपर डब्बा रखा हुआ था जिसमें नमक था। सुमेरा कहने लगी मामू जान, मुझे वो नमक तो उठा कर दो, मैंने वो सालन में डालना है। मैं आगे हुआ तो सुमेरा मेरे आगे खड़ी हुई थी। नमक का डब्बा उठाने लगा तो मेरे सामने वाला सामान सुमेरा के साथ टच होने लगा। सुमेरा भी उसको महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ ना बोली। मैं 2 मिनट इसी तरह खड़ा रहा और डिब्बा निकालता रहा। जब डिब्बा निकल गया तो मैं पीछे हो गया। सुमेरा ने नमक लिया और सालन में डाल दिया। अब सुमेरा का दिल था कि वो दोबारा भी ये काम करे। मेरे साथ सुमेरा कहने लगी कि मामू अब अलमारी में से मिर्चें भी पड़ी हुई हैं, वो मिर्चों वाला डब्बा भी निकाल दो। मैं दोबारा मिर्चों वाला डब्बा निकालने लगा तो सुमेरा उसी तरह खड़ी हुई थी। मैं नीचे जाकर लग गया और मिर्च वाला डब्बा निकालते हुए पहले वाली हरकत कर दी और अपना सामान सुमेरा के पीछे टच कर दिया। सुमेरा उस लम्हे को महसूस कर रही थी और काफी अच्छा फील कर रही थी। इस तरह मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई दिया और मैं उसके साथ किचन में ही करने लगा था। सुमेरा भी मेरा साथ लेने लगी और मुझे काफी सुकून मिलने लगा था। अब सुमेरा तो मेरी दीवानी हो चुकी थी और मैं भी उसका दीवाना हो गया था। जब भी उसका दिल करता है वो मुझे बुला लेती थी और हम वो काम कर लेते थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।